दोस्तों 10 साल इंतज़ार करने के बाद आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो खबर सामने आ चुकी है जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सैलरी बढ़ने का नहीं है। मामला है सरकार कितना खर्च उठाने को तैयार है और कर्मचारियों को आखिर कितना फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि अभी जो अंदर की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसने पूरा गेम ही बदल दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस बार ऐसा फिटमेंट फैक्टर चुन सकती है जिससे कर्मचारियों को भी अच्छा फ़ायदा हो और सरकार पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो हर केंद्रीय कर्मचारियों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों अब देखिए, सबसे पहले मार्केट में जो बातें चल रही हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे कर्मचारी कह रहे हैं कि 1.82 फिटमेंट फैक्टर मिल सकता है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अभी 18,000 है तो उसको 1.82 से गुना किया जाए तो बेसिक करीब 32,940 रुपये बनती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 10 साल इंतज़ार करने के बाद सिर्फ इतना बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कर्मचारी 28 से 29,000 तक की सैलरी ले रहे हैं। ऐसे में अगर सिर्फ 15 से 18% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारी खुश नहीं होंगे और सरकार भी ये बात बहुत अच्छे से जानती है। दूसरी तरफ 1.92 फिटमेंट फैक्टर की भी काफ़ी चर्चा चल रही है। अगर 18,000 को 1.92 से गुना किया जाए तो बेसिक करीब 34,560 रुपये तक पहुंचती है, यानी लगभग 20% की बढ़ोतरी। लेकिन यहाँ भी वही सवाल उठता है कि क्या एक दशक इंतज़ार करने के बाद सिर्फ इतनी ही बढ़ोतरी होगी, क्योंकि हर वेतन आयोग में डीए काफ़ी हाई लेवल तक पहुंच जाता है। सातवें वेतन आयोग में भी कर्मचारियों को डीए मर्ज होने के बाद नुकसान महसूस हुआ था, क्योंकि 125% तक का डीए खत्म हो गया था। इसलिए इस बार सरकार इतनी छोटी बढ़ोतरी करके रिस्क नहीं लेना चाहती। अब बात करते हैं उसमें फिटमेंट फैक्टर की, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। कई लोग कह रहे हैं कि 3.868 और 3.83 तक फिटमेंट फैक्टर जा सकता है और बेसिक सीधा 69,000 रुपये तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ज़मीन की सच्चाई देखें तो लगभग नामुमकिन लगता है, क्योंकि अगर सरकार इतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर देती है तो सरकार पर करीब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का बोझ आ सकता है। और आप सभी जानते हैं कि अभी देश की आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है। आने वाले समय में चुनाव भी है। दूसरी तरफ सरकार लगातार खर्च कंट्रोल करने की बात कर रही है। ऐसे में इतनी बड़ी बढ़ोतरी अभी के हालात में मुश्किल दिखाई देती है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा अपडेट आया है वही सबसे ज़्यादा चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार दो फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज़्यादा विचार कर रही है। पहला 2.40 और दूसरा 2.65, और यही वे आंकड़े हैं जिन्हें काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल और फिजिबल माना जा सकता है। अब जरा 2.40 फिटमेंट फैक्टर को समझिए। अगर 18,000 बेसिक है तो 2.40 फिटमेंट फैक्टर लगाने पर बेसिक करीब 43,000 पहुँचती है, यानी करीब 34 से 38% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और सरकार पर इसका बोझ करीब 1.4 लाख करोड़ तक से लेकर 2 लाख करोड़ तक आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये खर्च सातवें वेतन आयोग में भी कम माना जा रहा है। इसलिए सरकार के लिए यह आंकड़ा काफ़ी सुरक्षित और कर्मचारियों के लिए संतोषजनक माना जा सकता है। अब दूसरी तरफ 2.65 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 बेसिक पर सीधे 47,000 के आसपास पहुंच जाएगी, यानी 42 से 48% तक की बढ़ोतरी होगी। और यही वो आंकड़ा है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि कर्मचारी भी पिछले 10 साल से अच्छे बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे हैं और सरकार भी चाहती है कि कर्मचारियों में नाराज़गी ना हो। हालांकि इस स्थिति में सरकार पर खर्च लगभग 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी इसे संभव माना जा रहा है, क्योंकि पिछले वेतन आयोग की तुलना में ये खर्च अभी भी नियंत्रण में माना जा रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए, सरकार ऐसा रास्ता चुनना चाहती है जिससे कर्मचारियों को भी फ़ायदा हो और सरकार को भी ज़्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। इसलिए जो आंकड़े सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं वो है 2.40 और 2.65 के बीच के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार बहुत कम बढ़ोतरी देती है तो कर्मचारी नाराज़ होंगे और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देती है तो सरकार पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि अभी तक सरकार ने साफ नहीं किया है कि आठवें वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा। 1 जनवरी 2026 से होगा या फिर 2027 तक जाएगा।
लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो कर्मचारियों का डीए और बढ़ेगा और उसी हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी ऊपर जा सकता है। इसलिए अभी कुछ भी पूरी तरह फाइनल नहीं माना जा सकता, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपकी राय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके हिसाब से सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर ला सकती है, 2.40 या फिर 2.65? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।